तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि 5f(x) यहाँ पे फंक्शन दिया है 5x - 3। अब बोला है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। इसमें हमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी कि सतत है कि नहीं। तो चलिए हम x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर, इस पे हम लोग चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पे चेक करेंगे, फिर इसके बाद 5 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आप इस वाले फंक्शन में x का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे हमको 0 पुट करना है। यहाँ पे 5 0 -3। अब यहाँ पे अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो उसका 0 होगा -3। अब 0 में से -3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग LHS निकालते हैं। LHS बाईं सीमा, तो बाईं सीमा तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट 0f(x). अब यहाँ पे LHS में हम लोग यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, RHS में जो यूज करेंगे प्लस यूज करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा दिया है, ऐसे लिख लेंगे, फंक्शन दिया है 5x - 3। अब यहाँ पे x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 5 × 0 - 3, तो यहाँ पे जो आया इसका हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो इतना आया। तो इसका LHS जो आया है मेरा -3 आया है। अब हम RHS पे चलते हैं। तो RHS को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। RHS में हम बोले हैं कि यहाँ पे जो ये होगा प्लस में होगा। फिर फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया है फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट 5x - 3 0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो अब अगर इसका करेंगे हम लोग, यहाँ पे किए हैं तो माइनस का 3 ही आएगा। तो ये भी -3 आया है, ये भी -3 आया है, ये भी -3 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीनों हमारा जो है -3 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS f(x) -3। अतः हम x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, फलन सतत है। इतना हम लोग लिख लेंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग इधर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं x -3 वाले पे। तो x इक्वल टू -3 पर, इस पर हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 पुट किए थे, अब हम लोग यहाँ पे -3 पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सतत है कि नहीं। तो यहाँ पे f की जगह पे अगर हम लोग फंक्शन में दिया है, पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करेंगे। तो f -3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में -3 -3। अगर हम लोग इसका करेंगे तो 5 3 जो होता है 15। तो यहाँ पे लिखेंगे -15 -3, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 15 और 3 कितना होता है, तो माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 का जो चिन्ह है माइनस है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग -3 लिखेंगे। यहाँ पे 0 लिखते थे क्योंकि 0 पे हम लोग चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे -3 पे चेक कर रहे हैं, तो -3 लिखेंगे, ऊपर माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे फंक्शन, अब यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस का 5x - 3। अब हम लोग x की जगह पे -3 रखेंगे, फिर वही क्या बोलते हैं उतना ही आएगा जहाँ पे यहाँ पे हम लोग जो लाए थे वही। तो यहाँ पे माइनस का 18। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RHS, ये प्लस का होता है, प्लस फिर यहाँ पे फंक्शन क्या बोलते हैं डायरेक्ट आप लोग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन में आप लोग रख दीजिए, प्लस का रखेंगे तो क्या बोलते हैं वही आएगा, -3 -15 -3। अगर आप लोग इसको माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे -18। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, फंक्शन है मेरा -3 पर
तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू -3 पर फलन सतत है। अब आप लोग इस वाले पे x इक्वल टू 5 पर आप लोग स्वयं चेक कीजिए, उसका आंसर बताइए कि ये सतत है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 वाले पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें बोला है कि फंक्शन 2x² - 1 x इक्वल टू 3 पर हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, जो फर्स्ट वाले पे हम लोग लिखते थे, इस पर चेक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 पर हमको क्या चेक करना है, सतत चेक करना है कि संतत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फंक्शन में इसको रख लेते हैं x की जगह पे। तो f पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन जो दिया है उसको उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे हम लोग रखेंगे इसको 3 को। तो यहाँ पे 2 3² - 1, अगर इसका हम लोग करेंगे, इसका अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 1, 9 2 जो होता है 18 -1, इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो 17 आएगा। अब यहाँ पे जो LHS है यहाँ पे लिखेंगे LHS, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिख लेंगे, 3 पे चेक कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पे होगा। फंक्शन इतना आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे फंक्शन जो है पहले उसको लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इस वाले फंक्शन में इसको रख दीजिए, x की जगह पे 3 रख दीजिए। तो यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। अब यहाँ पे 9 2 जो होता है 18 -1, 18 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 17, ये हमारा निकल के आ गया LHS। अब यहाँ पे हम लोग RHS निकालते हैं। ये जो होगा RHS जो होता है वो प्लस लिखेंगे यहाँ पे जो RHS होता है यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे fx, फिर यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे 2x² - 1। और इसी वाली फंक्शन में हम लोग रखेंगे x का वैल्यू। तो 2 ब्रैकेट में 3² - 1, 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9 1, 9 2 जो होता है 18 -1, 18 में से 1 गया तो 17 बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू तीनों सेम आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS fx 17, अतः x इक्वल टू 3 पर फलन सतत है। इतना हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं। इसमें बोला है कि fx इक्वल टू x - 5 x इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको जैसे करते हैं फंक्शन में, हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे हमको 1 पुट करना है, तो 1 पुट कर देंगे। तो -5 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS, आप लोग इतना कर लेंगे -fx। यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सप्लेन करके चलेंगे हम लोग। यहाँ पे फंक्शन को लिख लिए। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे हम लोग, तो 1 - 5, इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे जो निकला है हम लोग का वैल्यू -4 निकला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग RHS लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1, ये जो होगा प्लस का होगा RHS। यहाँ पे फंक्शन x - 5, x की जगह पे हमको 1 पुट करना है, -4, इसका भी जो वैल्यू आया है ये -4 आया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS fx -4, अतः x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। इतना लिख लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। इसका जो पार्ट ए है, पार्ट बी भी हम लोग सॉल्व करा दिए हैं, उसको क्या बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4
इसमें बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो लिख चुके हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। एफ एक्स की जगह पे हमको 2 पुट करना है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर ले रहे हैं। तो 5 में से -5 में से 2 गया, तो यहाँ पे जो बचेगा -3 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे एफ एक्स, ये फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पे रख लीजिए 2। यहाँ पे आप लोग किए हैं तो 1/-3 ये रहा LHS। अब यहाँ पे हम लोग RHS निकाल लेते हैं। RHS 2 ये जो होगा प्लस का होगा फंक्शन। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट फंक्शन रखिए और फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2 - 5 आप लोग जानते ही हैं 1/-3 RHS भी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ये तीनों जो मेरा है सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। अतः एक्स इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू x-5 मॉड में x-5 x इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे हमको 1 पुट करना है, तो चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे x की जगह पे हमको 1 पुट करना है, तो 1 - 5, तो यहाँ पे -4 इतना आया। अब यहाँ पे इसको हम लोग बाहर करेंगे तो 4, ठीक है, इतना आया। पर यहाँ पे मोड से जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो होगा प्लस का होगा। अब यहाँ पे LHS, फिर उसके बाद ये लिख लीजिएगा आप लोग। 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 एफ एक्स डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए। पहले यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, 1 पुट करना है तो 1, फिर इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो -4 मोड -4 यहाँ पे 4 आया। अब यहाँ पे RHS निकाल लेते हैं। RHS 1 - एफ एक्स। अब यहाँ पे हमको फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पे रख लीजिए, फिर फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 - 5, इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे -4, ये रहा 4। ये जो ये और ये तीनों सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS फंक्शन जो आया है 4 आया है। अतः x इक्वल टू 1 पर फलन जो है फलन सतत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो मैंने टारगेट किया था 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। अब जो 6 से 15 तक होगा नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट होगा वो। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड।